हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर निखिल नागपुरे और चलो घर बनाए इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को गाइस। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो घर बनाने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लॉट खरीदना। ऑब्वियसली आप प्लॉट पे ही आपका मकान बनाओगे तो इसलिए प्लॉट खरीदना बहुत जरूरी है। अब देखिए, घर तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि हम जब चाहे तब इस प्लॉट से उस प्लॉट पे मूव कर सके। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही वाइजर डिसीजन है कि आपको किस तरह से आप प्लॉट परचेस करते हो, आप उसको किस तरह से सिलेक्ट करते हो, उसका लोकेशन कहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उसे किस रेट में लेते हो, उसके कौन से फैक्टर्स आप चेक करते हो, ये बेहद जरूरी होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम देखते हैं कि आप जब भी प्लॉट खरीदने जाएं तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप इंपॉर्टेंस दें। सबसे पहला तो है लीगैलिटी। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लॉट लीगल होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो आपके घर में वो फ्यूचर में जाके मतलब फ्रॉड हो सकता है आपके साथ या फिर धोखे में आ सकती है। आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। देन गाइज अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज। आपका जो भी प्लॉट लोकेशन है वहां पे आपको क्या क्या बेसिक एमिनिटीज मिलने वाली है ये आपको चेक करना जरूरी है। इन सारे पॉइंट्स पे हम डिटेल में बाद में वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। नेचुरल कंडीशंस कैसे आपके प्लॉट की, आपका रेनी सीजन में कुछ फ्लड वर्ड तो नहीं आता है या फिर और कुछ जैसे जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से कुछ नेचुरल कंडीशंस होती है बहुत सारी जो कि आपको चेक करना जरूरी है। सोशल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं आपके प्लॉट की तरफ से ये भी जरूर देखिएगा। वास्तुशास्त्र, अगर आप इसको मानते हैं तो आपके प्लॉट का वास्तुशास्त्र आपके मतलब वास्तुशास्त्र के जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से होना चाहिए आपका प्लॉट, ताकि आपको फ्यूचर में जाके कभी ऐसा ना लगे कि आपने गलत प्लॉट पे आपका घर बना लिया। साइज एंड शेप कैसा है आपके प्लॉट का ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप जो मकान बनाने वाले हो तो आपका प्लॉट का अगर साइज उसके अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा, अगर छोटा रहेगा या तो आपको ज़्यादा मतलब ओपन एरिया नहीं मिलेगा, ओपन स्पेस नहीं मिलेगा आपके प्लॉट में। और अनवांटेड ओपन स्पेस अगर मिल जाती है तो उसमें भी दिक्कत होती है क्योंकि आपको उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। प्लॉट का शेप भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके घर का जो शेप है और जो प्लॉट का शेप है अगर वो सेम रहे तो आपको चारों तरफ सेम स्पेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली गाइस रेट। ऑब्वियसली अब ये रिलेटेड टू फाइनेंस है तो कोई भी चाहेगा कि उसका जो प्लॉट है वो कम से कम रेट में उसको अवेलेबल हो। तो ये सारे जो टॉपिक्स है गाइस, ये सारे जो पॉइंट्स है इन पे हम सेपरेटली सभी पे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे लीगैलिटी के ऊपर। तो जब भी आप प्लॉट खरीदने जाते हो तो आप कैसे चेक करोगे कि आपका प्लॉट लीगल है या नहीं है। आप कैसे इस चीज को एनालाइज करोगे कि आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करनी चाहिए एक प्लॉट खरीदने से पहले, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्लॉट में करने जा रहे हैं वो कहीं आपको ले ना डूबे। ठीक है, तो लीगलिटी में हम क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका प्लॉट एनएटीपी स्कीम में आता है या नहीं आता है, यानी कि वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे बना है या नहीं है। जो मतलब जो भी आपका डेवलपर होगा जिसने भी ये स्कीम प्लॉटिंग स्कीम निकाली है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है या नहीं है, और टाउन प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट होता है उनकी तरफ से ये अप्रूव्ड है या नहीं है। पहले गाइस सिर्फ एनए होता था, अब एनएटीपी स्कीम होती है। एनएटीपी स्कीम में आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। एक तो आपको बड़े बड़े रोड्स मिलते हैं, यानी कि 30 फीट हो गया, 40 फीट हो गया, इस टाइप का साइज रहता है उनका। एंड देन आपको गार्डन के लिए 10% जो एरिया होता है वो जो भी डेवलपर है उसको छोड़ना पड़ता है, तो आपको एक रेडीमेड गार्डन मिल जाता है। 10% एरिया उनको पब्लिक यूटिलिटी के लिए छोड़ना पड़ता है, तो वो एक आपको एरिया मिल जाता है जो कि आप जो भी आपका कॉलोनी वहां पे बैठने वाली है वो सब मिलके आप उसको यूज कर सके। तो ये कुछ नेचुरल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको एनएटीपी स्कीम में जो कि आपको नहीं छोड़ने चाहिए। देन गाइस टाइटल, या जिसको हम सेल डीड भी बोलते हैं, ओनरशिप या रजिस्ट्री। मतलब कि जिससे भी आप प्लॉट परचेस कर रहे हो तो आपको ये जरूर चेक करना है कि आपके जो भी कोई भी प्लॉट आप खरीद रहे हो उसका टाइटल यानी कि वो किसके नाम पे है। जो भी सेल डीड लास्ट सेल डीड जो हुआ है वो जिनसे आप खरीद रहे हो उनके ही नाम पे है या नहीं है, उसका ओनरशिप आपको जरूर चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि ओनरशिप में जैसे मान लीजिए कोई जिसकी तरफ से आप प्लॉट खरीद रहे हो तो वो 2 भाई है या 3 भाई है,
जो भाई भाइयों का मैटर होता है, कभी कभी वो भी बीच में आता है, तो सब जन मिल के बेचते हैं, तो सारे जन रेडी होना जरूरी है प्लॉट बेचने के लिए। कोई दो ये रेडी है और तीसरा रेडी नहीं है तो उस टाइप में कुछ डिस्प्यूट आने के चांसेस होते हैं। कभी कभी इस चीज में फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं कि जैसे ओनरशिप हो या ना हो, लेकिन कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स छिपा के आपको प्लॉट बेचने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी प्लॉट खरीद रहे उस आप इंसिस्ट कीजिए कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आप ओनर को मंगाए और आप वो सारे चेक कर ले। देन गई सीएलयू मतलब क्या होता है? चेंज इन लैंड यूज। देखिए, कोई भी लैंड सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, जिसको हम एग्रीकल्चरल लैंड होती है जिसको सेल करने के लिए उसमें चेंज इन लैंड यूज करना पड़ता है। मतलब कि उसका एग्रीकल्चर टू रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल जो भी आपका पर्पस है, उस पर्पस के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो लैंड का यूज है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा कि हाँ भाई ये जो लैंड है इसको अब आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज ना करते हुए रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल जो भी आपका पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए इस लैंड को आप यूज कर सकते हो। देखिए, इसका इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो आप कहीं पे भी जाके घर नहीं बना सकते। मान लीजिए किसी प्लॉट पे आपने रेसिडेंशियल आपका जो भी घर है वो बना दिया है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपने बना दी है, लेकिन अगर वो लैंड अलॉट ही नहीं है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप वहां पे डिस्प्यूट में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सीएलयू चेक करना जरूरी है। देन गाइज, इनकम्ब्रेंसेस यानी कि आपका जो प्लॉट है उस पर कोई लोन तो नहीं ले रखा है जो आपका पुराना ओनर है उसने, या कोई लीज पे तो नहीं दिया है उसने किसी को, उस पर कुछ कोर्ट केसेस तो नहीं चल रहे, या फिर कोई थर्ड पार्टी क्लेम्स तो नहीं है। ये सारी चीजें भी आपको चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आपने प्लॉट खरीद लिया और उसके बाद में आपको ये सारी चीजें अगर पता चली तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है, या आपको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती है, ये चीजें होती है मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए ये चीज भी आपको चेकआउट करना है। देन जोन एज पर मास्टर प्लान, आप किसी भी एरिया में कहीं पे भी किसी भी लैंड पे घर नहीं बना सकते। कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन होते हैं, जैसे फॉरेस्ट जोन हो गया या कोस्टल जोन हो गया, वहां पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाने की अनुमति नहीं होती है, अलाउड नहीं होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं आप जहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं वो फॉरेस्ट जोन में तो नहीं आता है या फिर कोस्टल जोन में तो नहीं आता है। तो ये मास्टर प्लान के हिसाब से आपको आपके प्लॉट का जोन जरूर चेक करना है। देन गाइस, फिजिकल मेजरमेंट। ऑब्वियस है कि जैसे जो भी आप प्लॉट परचेस कर रहे हो, तो आप मान लीजिए किसी ओनर ने आपको बताया कि उसका प्लॉट है 30 फीट बाय 50 फीट का, तो आपको एक्चुअली ऑन साइट जाके वो फिजिकल मेजरमेंट करना है कि सच में जितना डॉक्यूमेंट में लिखा है उतना प्लॉट ऑन ग्राउंड अवेलेबल है या नहीं है। उसके जो भी बाउंड्रीज है वो आपको ओनर के थ्रू मार्किंग करके लेना है कि सच में उतना प्लॉट है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ऑन पेपर जो प्लॉट होता है जितना होता है उससे कम ऑन ग्राउंड होता है, तो इसीलिए इस ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि आपका ही नुकसान हो जाता है, राइट। तो इसीलिए आपको फिजिकल मेजरमेंट करना इंपॉर्टेंट है। देन गाइस, इंक्रोचमेंट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा तो नहीं किया है। मतलब आप जो प्लॉट खरीदने वाले हो उस पे ऑलरेडी कोई जाके बैठा तो नहीं है, उसने कुछ आपका 2-4 फीट की पट्टी है जो वो इंक्रोचमेंट तो नहीं किया, या पूरा का पूरा प्लॉट ही तो उसके अंडर नहीं आया है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना है। इन सारी चीजों का आपको फिजिकली वहां पे जाके देखना है, आजू बाजू के जो भी लोग हैं उनके ओर से आपको इंफॉर्मेशन भी निकालनी है। एंड फाइनली गाइस, टैक्स क्लियरेंसेस। आपका जो भी प्लॉट है, जो भी आपका पुराना ओनर है जिससे आप प्लॉट खरीदने वाले हो, आप देखिए कि जो भी आप परचेसिंग आपका डेट है उस डेट तक के उसने सारे टैक्सेस उसने पेड किए हैं या नहीं किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो भी आपका प्लॉट है उसका 2-3 साल से जो टैक्सेस है वो पेंडिंग है। तो ये अगर ऐसी चीज है तो पहले आप ओनर को बोलिए कि सर आप पहले टैक्स क्लियर कर दीजिए सारे, उसके बाद ही हम प्लॉट परचेस करेंगे। सो गाइज, प्लॉट खरीदते वक्त ये कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जिनका आपको सच में ध्यान रखना है। आपको जो भी आपका ओनर है जिससे आप परचेस करने वाले हो उसको इंसिस्ट करना है कि सर मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही देखने हैं, सिर्फ जेरोक्स के भरोसे आपको प्लॉट नहीं खरीदना है। ओके,
तो प्लॉट के रिगार्डिंग ये थी कुछ लीगल टर्म्स जिसका आपको ध्यान रखना है प्लॉट खरीदते वक्त। ओके गाइस, एंड नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है गाइस कि अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हो, डजंट मैटर अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस माइंड हो, आप एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी स्कीम जनता अभियंता योजना के साथ जुड़ सकते हैं। हम जनता अभियंता योजना के ऑल ओवर इंडिया अराउंड 10,000 आउटलेट्स ओपन करने वाले हैं। इसका आउटलेट हर एक तालुका में अवेलेबल होगा। तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो और आप एक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो और आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे साथ आप टाई अप करके खुद का वहां पे आपके एरिया में आप जनता अभियंता योजना का ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस बड़ी ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक मैसेज लिखना है, आई एम इंटरेस्टेड इन जय स्कीम, और वो आपको सेंड करना है ये दिए गए नंबर पे 7744949447 इस नंबर पे। तो आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है और जो भी आपका कनेक्शन है वो हम कनेक्शन आपका करवा देंगे। जो भी आपके साथ बात करनी है, जो भी रिप्लाई आपको देना है, वो हम हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ओके गाइस, सो ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग प्लॉट के लीगलिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ हमारे साथ डिस्कस करना है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।